नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह। आज आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज की डेट में एक पैंडेमिक की तरफ फैल रही है और बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं इसके और बहुत आश्चर्य में भी होते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं ऐसा, फिर हमें ये बीमारी क्यों हो गई, या हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिसको ये बीमारी थी फिर भी मुझे क्यों हो गई। ये बीमारी है डायबिटीज या शुगर, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर की बीमारी। बहुत सारे लोगों में या तो वो प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटीज हो चुका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज आखिर होता क्यों है, कितने तरह का डायबिटीज होता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हम डायबिटीज से बच भी सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो तरह का डायबिटीज होता है। एक टाइप 1 डायबिटीज होता है जो कंजेनाइटल होता है, या ऐसे कह लें कि जो इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम है हमारे शरीर में बाई बर्थ हमारे अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती है। इंसुलिन नहीं होती है जिसकी वजह से शुगर का मैनेजमेंट बॉडी में नहीं होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है या शुगर की बीमारी होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ही एक माध्यम है, हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है जिससे शुगर कंट्रोल हो। दूसरे तरह का डायबिटीज है जो टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं जिसको, वो हमारी जीवन में आगे चल के इंसुलिन की कमी से या फिर इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होता है, जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, बहुत तरह के नामों से हम लोग जानते हैं, और बहुत तरह के कारण भी होते हैं इसके, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है या होता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, टाइप 2 डायबिटीज के रीजंस क्या हैं। टाइप 2 डायबिटीज के रीजंस में सबसे बड़ा रीजन जो कहा जाता है वो ये है कि अगर आपका एनर्जी बैलेंस, या फिर ऐसे कह लें कि अगर हमारे अंदर जो एनर्जी हम इंटेक कर रहे हैं या फिर जो एनर्जी हम ले रहे हैं उसको अगर हम ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी सरप्लस अगर हमारी बॉडी में है, तो हमें डायबिटीज होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं या जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं उससे जो हमें कैलोरी मिल रही है, अगर उसको हम पूरी तरह से बर्न नहीं कर रहे हैं जितनी शरीर को आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा कैलोरी हम लोग ले रहे हैं तो हमें डायबिटीज होने का खतरा बना रहेगा। दूसरा एक फैक्टर होता है जीआई, या फिर ऐसे कह लें ग्लाइसीमिक इंडेक्स का। जो हम खाना खा रहे हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, उस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो इंडेक्स है जो ये बताता है कि जो खाना हमने खाया है या जो भी चीजें हम खा रहे हैं कितनी देर में वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, या कितनी देर में उससे ग्लूकोज रिलीज होके हमारे ब्लड में आएगा। जिस खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है उससे ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उससे ग्लूकोज बहुत तेजी से हमारे शरीर में रिलीज होता है। एक एग्जाम्पल के लिए देखें तो चीनी अगर हम खाते हैं तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, आलू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से फलों का, सब्जियों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, उसमें जो स्टार्च होता है या जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनको समय लगता है पचने में और ग्लूकोज बनने में, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने में और ब्लड में आने में। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स का डायबिटीज के साथ क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं या जब भी कोई भी चीज हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है या तेजी से ग्लूकोज को रिलीज करता है। उससे हमारा पैनक्रियाज का जो बीटा सेल्स हैं, जो हमारे इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं, उनको एक ट्रिगर मिलता है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में आ गया है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ गया है। अब इसको पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, या ऐसे कह लें कि सेल्स में एसिमिलेट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है, जिससे वो ट्रिगर होता है और इंसुलिन बननी शुरू होती है। अब अगर पैनक्रियाज को हम ओवरलोड करते हैं या बीटा सेल्स को हम ओवरलोड करते हैं, ऐसा खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं जिससे अचानक से शुगर की लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जा रही है, तो उसको फटीग कहते हैं, एक तरह से बीटा सेल फटीग, या ऐसे कह लें कि जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं उनमें थकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का बनना कम हो सकता है या ओवर अ पीरियड वो काम करना बंद कर सकते हैं।
एक तो ये बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज होने का, जिसमें इंसुलिन का बनना कम हो जाए या हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन बनती है वो कम आए, जिसकी वजह से ग्लूकोज का एसिमिलेशन ना हो पाए और ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहे। दूसरा एक बड़ा कारण है कि इंसुलिन काम जो करता है वो सेल्स पर, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे बाइंड करके इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजने का काम करता है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारा इंसुलिन तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो सेल वॉल है उसके ऊपर जो इंसुलिन का रिसेप्टर है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, या फिर ऐसे कह लें कि कभी अगर एग्जांपल हम मैं देना चाहूं तो ताला और चाबी, ये दो चीजों की तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो इंसुलिन रिसेप्टर है और जो इंसुलिन है ये ताले चाबी की तरह काम करते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजने में सहायक होता है। तो अगर वो ताले में जंग लग जाए या किसी कारण से ताले का जो घाट है वो खराब हो जाए तो चाबी काम नहीं करेगी या चाबी से वो ताला नहीं खुल पाएगा। यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी सेल वॉल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उन पे इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है अगर, तो ये मान के चलें कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके ब्लड में रहेगा, आपकी सेल्स में एसिमिलेट नहीं होगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आएगा, जिसको हम डायबिटीज मानते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक स्टेज है प्री डायबिटीज की, दूसरी स्टेज है डायबिटीज आपको हो चुका है इसकी। तो ये सारी चीजें जब तक टेस्ट करके कंफर्म ना कर दी जाए तब तक हमें दवा नहीं शुरू करनी चाहिए। अब टेस्ट क्या क्या कराने होते हैं, एक तो है कि आपने ब्लड शुगर लेवल कराया, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ा हुआ आया 200, 250, 300 और आपने मान लिया कि हमको डायबिटीज हो गया है। अब ये डायबिटीज होने का लक्षण नहीं है। अगर एक बार आपने जांच कराई और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ गया तो ये मत मान के चलिए कि आपको डायबिटीज हो गया है। और बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको कराना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारा शुगर क्यों बढ़ा हुआ है। सीरम इंसुलिन करा सकते हैं, HbA1c करा सकते हैं। HbA1c एक टेस्ट होता है जो नॉर्मली कराया जाता है। इसको ये मान के चलते हैं कि अगर आपका HbA1c 6 या 7 के ऊपर है तो आप डायबिटीज हो सकता है आपको। ये होता क्यों है, जब भी आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लाइकेट हो जाता है या शुगर जो है वो उस पर चिपक जाती है। इसी का टेस्ट है HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर हमारे ब्लड में किसी भी समय पर ग्लूकोज लेवल 300, 350 या 400 पार होती है तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज से चिपक जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी को हम जांच करते हैं HbA1c से। तो ये टेस्ट हमें बताता है कि किसी ना किसी टाइम पे ओवर अ पीरियड आपका ब्लड लेवल, शुगर लेवल काफी ज्यादा हुआ होगा, जिसकी वजह से ये HbA1c आपका बढ़ा हुआ है। तो ये सारे टेस्ट करा के जब हमें पता चलता है कि आपका शुगर लेवल रेगुलरली बढ़ा हुआ रहता है तब हम मानते हैं कि आपको शुगर हुआ होगा या डायबिटीज हो चुकी है। अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें जो मैंने बताई आपको कि एक तो इंसुलिन कम बनना, उसकी वजह से शुगर बढ़ना, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उनका काम ना करना, उसकी वजह से एसिमिलेशन ना होना और ब्लड में शुगर का बढ़ना। सभी का इलाज बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए कभी भी डायबिटीज का इलाज बिना डॉक्टर से सलाह लिए, कई बार हमने देखा है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया, हमने मेडिकल हॉल से जाके दवा ले ली, कोई भी दवा उन्होंने उठा के दे दी, हमने खाना शुरू कर दिया, तो इससे आपका केस और खराब होगा ठीक होने की बजाय, क्योंकि सही डायग्नोसिस जब तक नहीं होगी, किस वजह से शुगर बढ़ा हुआ है ये अगर नहीं पता चलेगा तो हमें इलाज सही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि ये एस्टेब्लिश करना कि आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ क्यों मिल रहा है, इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ रहा है। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। एक इलाज है कि हम ग्लूकोज के एसिमिलेशन के ऊपर काम करते हैं और दूसरे का इलाज है कि इंसुलिन को कैसे और बेहतर बनाया जाए या फिर बीटा सेल्स को कैसे रिजुवेनेट किया जाए, उसका इलाज करते हैं। तो वो दोनों इलाज अलग अलग हैं जिसकी वजह से हमें सही इलाज नहीं मिल पाता है अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो।
अब सबसे बड़ी चीज है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने में सबसे पहला काम होता है एनर्जी बैलेंस ठीक करना। जो खाना हम खा रहे हैं, जो कैलोरीज हम ले रहे हैं, उसको अगर हम ठीक से बर्न करते हैं तो हमको आराम मिलेगा। दूसरी चीज, जो भी हम खाएं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जरूर देख लें। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही धीरे धीरे ग्लूकोज आपके ब्लड में आएगा, उतना ही हमारे पैनक्रियाज को कम काम करना पड़ेगा, इंसुलिन एकदम से बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका भी असर हमारे ऊपर कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ग्लूकोज आएगा और एसिमिलेट होता रहेगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक बार में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक बड़ी चीज ये भी आती है कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना और बार बार खाना। एक बार में बहुत ज्यादा भोजन करना, या फिर ऐसे देखें कि दिन भर में सिर्फ एक ही बार खाना पूरा खा लिया जाए, उससे भी यही होगा कि ओवरलोड होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ेगी, और आपका इंसुलिन अगर कम बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपकी सेल्स में ग्लूकोज का एसिमिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट करेगा और बहुत दिक्कत हो सकती है। एक बड़ी चीज ये भी है कि ग्लूकोज की वजह से या ब्लड शुगर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज या शुगर खराब चीज नहीं है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो ग्लूकोज से ही पूरी होती हैं, तो हमें शुगर की जरूरत होती है। हमारी सेल्स को भी शुगर की जरूरत होती है, जिससे वो अपना फंक्शन ठीक से कर पाए। अगर किसी कारण से हमारे सेल्स को शुगर नहीं मिल रहा है, चाहे इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो हमारी सेल्स का फंक्शन डिप्लीट होता है, हमारी सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उसमें डीके शुरू हो जाता है, या एक तरह से कह लें कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। डायबिटीज में जैसे आपने सुना होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक कार्डियोपैथी होती है, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, इस तरह की, या रेटिनोपैथी होती है। जो हमारी सेल्स हैं उनको अगर एनर्जी ठीक से नहीं मिल रही है या उनके अंदर ग्लूकोज का एसिमिलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे काम करना कम कर देती हैं, उनका फंक्शन डिप्लीट होने लगता है। ओवर अ पीरियड हमको बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज की वजह से देखने को मिलती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि हमको अपना ब्लड शुगर लेवल एक तो दवाइयों से कंट्रोल करना है, अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है डाइट से और एक्सरसाइज से, और अपने आप को फिट रखने के लिए जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से भी एसिमिलेशन बढ़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारी मसल्स के अंदर, हमारी टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एसिमिलेशन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल हमारा कम होता है। तो डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, ये सारी चीजें मिलाकर जब हम काम करते हैं तो हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और लंबा जीवन स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। साथ में आयुर्वेद की दवाइयों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो बीटा सेल्स को रिजुविनेट कर सकती हैं, इंसुलिन बनाने में मदद कर सकती हैं, या फिर ग्लूकोज के एसिमिलेशन में भी मदद कर सकती हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम लोग जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है या मेटाबॉलिज्म है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में एक बार में बहुत ज्यादा शुगर नहीं पहुंचती है और हम लोग आसानी से ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर हम देखें तो हम लोग बहुत अच्छे से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर डायबिटीज नहीं हुआ है, प्री डायबिटिक है, तो एक्सरसाइज, डाइट और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम लोग पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं डायबिटीज से, या डायबिटीज को ठीक भी कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, लीवर। लीवर में पहला जो मेटाबॉलिज्म होता है, पहला जो गेटवे है पूरे खाने का हमारे, वो लीवर होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी चीजें हम लेते हैं, वो सबसे पहले हमारे लीवर में जाती हैं। लीवर उनको सेग्रीगेट करता है शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है तो शरीर में एज अ ग्लूकोज वो भेजता है, नहीं तो उसको स्टोर करता है
एनर्जी को बाद के लिए या फिर जब हम खाना नहीं खा रहे होते उसके लिए वो स्टोर करता है। तो हमें अपने लीवर को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ के साथ साथ अपने लीवर को भी स्वस्थ रखना है ताकि हम लोग डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं या फिर हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं जिससे आपको और जानकारी मिल सके। धन्यवाद।